hope you all will be happy. Today in this session, आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक रोमांटिक कवि के द्वारा लिखा गया एक दुखद भरी एक ट्रेजेडी कविता, ठीक है। एंड दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम CBSE 9th स्टैंडर्ड बीहाइव बुक से लिया गया है ये, ठीक है। एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल, ठीक है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। ओके, और इस कविता के जो लिखने वाले हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश साहित्य की दुनिया में रोमांटिक युग की शुरुआत करने का श्रेय जाता है इन 1367, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, ऐसे तो ये थे रोमांटिक, अमेरिकन रोमांटिक पोएट थे, लेकिन ये जो कविता इन्होंने लिखा है ना, ठीक है, ये काफ़ी दुखद है। और ये कविता आप जब बुक पढ़ोगे, आप लोग जब पढ़ेंगे तो किताब के पोएम के शुरू ऊपर ही लिखा आपको मिलेगा, दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। ये कविता जो है किसी के प्रियतम के, प्रिय के, मतलब आपके जो खासम खास है उसके मरने के पर लिखा गया, यानी वो डेथ कर गया। सपोज आप किसी को लाइक करते हो, बहुत दिल से चाहते हो, और वो बंदा वहाँ चला जाता है आपको छोड़कर। पिक्चर में देखते हो क्या हाल होता है। हाँ, KGF 2 में देखा होगा आपने, ठीक है। ओके, तो क्या होता है, तो बहुत दुखी होता है। ये कभी भी जो लिखा है, डैट मीन्स ये अपने रियल लाइफ पे लिखे थे ये कविता, उनकी लाइफ से रिलेटेड कविता है। और ये जो पोएम लिया गया स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक कलेक्शन से लिया गया, जिस कलेक्शन का नाम था लूसी पोएम्स, ठीक है। अरे ध्यान दो जी, काम की चीज है। अब सवाल ये आपके अंदर आएगा, इस कलेक्शन का नाम उन्होंने लूसी ही क्यों रखा? कुछ और भी रख सकता था। क्या था ये? लूसी पोएम्स कलेक्शन से ये कविता लिया गया, ठीक है। अब देखिए लूसी नाम क्यों रखा है। एक्चुअली एक लूसी नाम की एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ बड़ी लाइक करते थे। बेचारा चाहता था उसको, पसंद थी उसको, पसंद अपनी अपनी, ठीक है, दिलो जान से चाहते थे, बट होनी को कुछ और मंजूर था। विलियम वर्ड्सवर्थ लाइक दैट गर्ल। मैं जो उस लड़की का नाम क्या था जी? लूसी कौन थी? इनकी बिलोवेड थी, इनकी जी विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये कविता में आपको कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, बट ये कविता पूरी उसी के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में जी? लूसी के बारे में, ठीक है। अब सोचिए, जिसके बारे में ये इतना दर्द भरा कविता लिख सकते हैं, वो होगी कैसे? इमेजिन जैसे आप ताजमहल को देख कर अंदाजा करते हो, इतना खूबसूरत कब्रस्तान अगर बना दिया, उसके लिए रहने के लिए महल कितना अच्छा बनवाया होगा शाहजहां ने मुमताज के लिए, ठीक है। तो ये लूसी उनकी बिलावट थी, इनके जी विलियम वर्ड्सवर्थ। मैं बता रहा था कि होनी को कुछ और ही मंजूर था, और ये मर जाती है। हुआ कोई बीमारी हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, वो मर जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम वेरी सैड, ये बड़ी दुखी होते हैं, और ये कविता लिखते हैं उसके बारे में, उसके मर जाने के बाद, ठीक है। लिखा होगा, सेकंड लाइन दिया कि जब उसके मौत के बारे में कभी सोचता है तो क्या गुजरती है उसके ऊपर। आप खुद पे प्रैक्टिकल करके देख लो, आप जिसको चाहते हो सोचो, अगर वो मर जाए तो क्या होगा, आंसर आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल में सोचो, कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ठीक है।
तो सेकंड लाइन वही दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट थिंक्स अबाउट द डेथ ऑफ अबाउट हर डेथ, उसके मौत के बारे में जब कभी विलियम वर्ड्सवर्थ सोचते हैं तो क्या गुजरता है इनके ऊपर। डेफिनेटली पहाड़ टूट जाता होगा, बेचारा अकेला होगा, बेगाना सा हो गया होगा, क्या हिंदी में बोलते हैं उसको, लुट गया होगा, बर्बाद हो गया, बंजारा हो गया, हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। ठीक है, तो देखिए पहला जो लाइन है, देखिए स्लम्बर। अब स्लम्बर मतलब होता है डीप स्लीप। ठीक है, डीप स्लीप वैसा नींद जो आपको हर चिंता फिक्र से, हर बला से, हर मुसीबत से आपको आजादी दिला दे। ठीक है, गहरी निंद्रा। तो एक ऐसी नींद जिसने इसकी स्पिरिट में अंतरात्मा होता है, उसकी अंतरात्मा को भी अंदर से क्या किया जी, जकड़ लिया। किसके अंतरात्मा को जी, विलियम वर्ड्सवर्थ के आत्मा। ठीक है, तो देखिए मैं लाइन बाय लाइन इसके मैं डिस्क्राइब मैं इसको कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये प्रैक्टिकल पोएम है, हर दिन अखबार में, न्यूज में सुनने को इस तरह न्यूज मिलता है, प्रेमी प्रेमिका ने एक साथ क्या किया जी, आत्महत्या कर लिया। ठीक है, पिक्चर में देखने को मिलता है, तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखो पहला जो लाइन है, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स। देखिए वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि वो शख्स, यानी अपने बारे में कहते हैं, वो शख्स जिसको दुनिया के किसी भी इंसान से या किसी से कोई डर नहीं लगता था, या जो किसी से डरता नहीं था, आज किसी की मौत ने, किसकी मौत जी, उनकी बेगम की मौत ने, ठीक है, आज उनकी बेगम की मौत यानी उनकी प्रियतम की मौत ने उनको आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से तोड़ दिया है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स। कहता है मुझे किसी इंसान से कोई डर नहीं लगता था। पिक्चर में देखते हो ना, ठीक है, सिमरन के पिता मुर्शपुरी रहता है, तब भी शाहरुख खान जाकर जाता है तो अंततः उसके कहने पर जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स। वो शख्स जिसको दुनिया से, किसी इंसान से कोई डर नहीं लगता था, आज किसी की गहरी नींद ने, गहरी नींद यानी मौत, आज किसी की मौत ने मुझे आंतरिक रूप से क्या किया है जी, तोड़ दिया है। पहला दो लाइन समझ में आया, सीरियसली बोल रहा हूं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, ये वैस इसकी डेड बॉडी ऐसी रखी हुई है, देखेंगे ऐसे ना आता है जी, कफन में लिपट कर, पेटवा ज्यादा ऊंचा बना दिया। पेट में ज्यादा, ठीक है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अब ठीक है, हाँ। आगे देखिए दूसरा लाइन, ये बताने के लिए मुझे तस्वीर बनाना पड़ा आपको। देखिए ये कह रहे हैं, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ear। अब टच ऑफ earthly ear का यहाँ पे क्या मतलब है कि कह रहे कभी वो डेड उसको पड़ी हुई है, शांत पड़ी हुई है, कि देखो वैसी बेजान सी पड़ी है, she seemed a thing, वैसे दिखाई दे रही है, that she could not feel the touch of earthly ear, जिसको इतने दिनों तक इस धरती पर साथ हमारे रहने का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। अब आप ही बताओ, कोई मर जाता है तो आपको सुख दुख को समझता है जी, आप पिलर में लड़ा लड़ा का कपार फाड़ लीजिए, ठीक है, बिजली का तार पकड़ लीजिए, आपको मना करने आएगा कि मत मरो, ठीक है, नहीं मना करेगा, क्या मना करेगा भाई, ठीक है। she seemed a thing that देखिए यहाँ सी छूट गया, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly, वह ऐसे बेजान सी पड़ी एक मानो इतने दिन तक का साथ रहने का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आगे देखेंगे, नो मोशन हैज सी नाउ, अब उसके अंदर कोई हरकत नहीं है। मुर्दा में हरकत होता है जी, अब लेटा हुआ है ये, अगर इसमें मच्छर भी काटे दे, उठ कर मच्छर थोड़े मारेगी, काट रहा है, बड़ी जोर से काट रहा है, हाँ। सी
नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स, ना इसके अंदर कोई हरकत है, ना इसके अंदर कोई जान बची है। मुर्दा है। मुर्दा क्यों कहा जाता है? जान रहता तो मुर्दा थोड़े होता, वो तो जिंदा रहता। ठीक है। नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स नॉर सीज। अब वो ना सुन सकती है, अब वो ना देख सकती है। ठीक है। बोल कहाँ से? जब देखेगी नहीं, सुनेगी नहीं, तो आपको बोलेगी कहाँ से? ऐसा थोड़ा बोलेगी प्रियांशु मत रो, मैं फिर अगले राउंड में तेरे पास में आऊंगा, ऐसा कुछ थोड़ी बोलेगी। ठीक है। नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स, सी नाइदर हियर्स नॉर सीज। ना वो देख सकती है और ना सुन सकती है। देखिए, रोल राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स। आप देखिए इसका मतलब क्या? रोल राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स, ये चक्र चलता रहता है। ठीक है। कहता है कि हमारा जिस चीज से निर्माण हो, जैसे कि हमारा शरीर भी ये 5 तत्वों से बना है। बोला गया है पंच तत्व रचित अति अधम शरीरा। संस्कृत में यह श्लोक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। गगन समीरा, ऐसे ही कुछ हमें थोड़ा दिमाग से मेरा उतर रहा है। ठीक है। पंच तत्व रचित अति अधम शरीरा, ये शरीर है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। और जब हमारा क्रिमेशन हो जाता है, जब हमें दफन कर दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो दफन कर दिया जाता, जमीन में डाल दिया जाता है, तो क्या होता है? सड़ गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। जला दिया जाता है तो भी वो राख बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। जोरास्ट्रियन लोग क्या करते हैं? ऊंचे टावर पर ले जाकर डेड बॉडी को रख देते हैं। ठीक है। जहाँ उन्हें न जलाए। जोरास्ट्रियन जो रिलीजन होता है, आपको यहाँ आपको एक कविता आगे पढ़ने को मिलेगा, फायर ह्यूमन, उसके लेखक है KKN दारूवाला। ठीक है। उसमें उन्होंने बताया है कि वे जोरास्ट्रियन रिलीजन से थे, हैं। ठीक है। तो उनमें बताया कि जोरास्ट्रियन जो धर्म होता है उनमें जलाया नहीं जाता, ना दफन किया जाता, ना गाड़ा जाता, ना जलाया जाता है। ऊंचा शहर से 20-25-30 किलोमीटर दूर वीरान जगह पे एक ऊंचा टावर बनाया गया होता है, जहाँ डेड बॉडी को पूजा करके ले जाकर वैसे ही रख दिया जाता है। गिद्ध चील उसको क्या करते हैं? ऐसे ही खा जाते हैं, सड़ जाता है। ठीक होता है, बंद करके रख दिया। नहीं, बंद करके ऐसे ही रखा जाता है, बंद करके नहीं रखा जाता है। जोरास्ट्रियन लोग को बंद करके, क्रिश्चियन में बंद करके ताबूत में इसको डब्बा में डालकर बंद करके तब दफन किया जाता है, जबकि जोरास्ट्रियन में दफन नहीं किया जाता है, ऐसे ही ले जाकर ऊपर टावर पे रख दिया जाता है। तो देखेंगे, तो रोल राउंड इन अर्थ डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। कहता अब उसको गुजरे हुए मरे हुए जमाना हो गया, अब वो उन्हीं चीजों में मिल गई है जिससे उसका निर्माण हुआ था। और मैं जहाँ भी जाता, देखिए अब उसका हर चीज में मुझे दिखते, रॉक्स में, स्टोन्स में, ट्रीज में, हर चीज में उसके होने का मुझे एहसास होता है। किसको जी? कवि को, विलियम वर्ड्सवर्थ को। देखिए ऐसा नहीं कि वो चली गई थी, उसकी यादें खत्म हो गई है, उसकी यादें अभी भी इनके साथ बनी हुई है। उन्हें लगता है कि वो शायद इस पेड़ के अंदर है। वो आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ दिखता है, उसे लगता है कि शायद पहाड़ी में वो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है। स्टोन्स में, ट्रीज में, हर चीज में मुझे क्या होती है? उसके होने का एहसास होता है। ठीक है। तो ये आपका ये पोएम रहा आज का, ए स्लम्बर डेड माई स्पिरिट सील। तो आपको ये कविता समझ में आई होगी, डेफिनेटली आई होगी। ठीक है। और इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को लिखें। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ यू आर न्यू एट द चैनल, अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। ठीक है। और दूसरों को भी शेयर करें, जो आपका फ्रेंड पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी शेयर करें। ठीक है, जिससे उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू एंड गुड डे। जय हिंद। आप में ऐसा कोई